अनर्थ है? उनको अलग किए बगैर आप लोग तमाशा देख रहे हैं। बाहर के हो? जी हाँ। तभी तो बिना समझे बात कर रहे हो। लड़ने वाले दोनों भाई भाई हैं। हे भगवान, ये तो और भी बुरी बात है। मशहूर चोर मास्टर की गोविंद का नाम सुना है तुमने? उसी के बेटे हैं ये दोनों। किसी के भी बेटे हो तो क्या हुआ, आपस में लड़ रहे हैं ना, उनको अलग करो ना भाई। हे, जब उनके बाप का कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्यों? इस मुकाबले का जज ही गोविंद है। वो देखो। मारने वाला अमिताभ, मार खाने वाला रंजीत, मार। ये हुई ना बात। शाबाश। अरे सर पे मारने में ही। वाह, फर्स्ट क्लास बाप है। ए काले, मारना छोड़ के भाई भाई प्यार कर रहे हो क्या? औलाद अगर पालो तो ऐसे ही पालो। भाई साहब, ये लड़ाई नहीं है, मनोरंजन है। इनमें कोई मतभेद हो जाए, इस तरह लड़के जो जीतता है उसके बाद दूसरे को माननी होगी। यही गोविंद का उसूल है। ए मही, कस के पकड़ ले। वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये क्यों लड़ रहे हैं? ये तो कार्यक्रम के बाद मालूम पड़ेगा। इसी के लिए तो हम यहाँ रुके हुए हैं। अब तो मैं भी रुक जाता हूँ। पकड़ के उठा। मही, मुझे नीचे उतार। पागल हो गया है क्या? मुझे नीचे उतार। बाबूजी, देखो मुझे ऊपर उठा रहा है। हिम्मत हो तो नीचे उतारने को बोलो। चल इसे नीचे उतार। तो उसको बोलने को बोल के अपन जीत गया। वो कबूल करे कि वो हार गया है। ए काले, तू हार मान जा बेटा। अरे तुम हार गए बाबूजी। ए महे, उसे तो ऐसे ही उल्टा घुमा, अपने आप मान जाएगा। अरे घुमा मत, सर चक रहा है। मान गया कि मैं हार गया। फटक से नीचे। चलो अच्छा हुआ, इस तरह आज का फैसला भी हो गया। खेल के बाद पता चलेगा कहा, लेकिन ये लोग तो जा रहे हैं। भाई साहब जरा रुकिए तो, क्या मसला है, क्या फैसला है? हम तब से धूप में खड़े हैं। हम जाना चाहें तो अभी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ए काली, तू बोल। यही जीता है ना, इसी को बोलने दो। चलो तो फिर अपन ने अनाउंस कर दे। जो करना है कर। अपन के प्यारे भाइयों और बहनों और आम दर्शकों, अपन आपके। तू सच्ची तो बोलने जा रहा है ना? नेताओं की तरह क्यों शुरू कर रहा है? हमेशा की तरह बोलना। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? पब्लिक के सामने ऐसा ही बोलना पड़ता है। ये सबके लिए 4 अक्षर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बोल। जिधर भी मारपीट हो जाए उधर पहुंचकर उसका लुत्फ उठाने वाले मेरे प्यारे भाइयों, छोटी मोटी चोरी करके या बिना कोई चोरी किए अपनी पूरी जिंदगी हवालात में गुजारने वाला मास्टर की गोविंद, उनके बड़े बेटे कालीचरण जिन्हें काली के नाम से भी जाना जाता है, और मही के नाम से पुकारा जाने वाला महेश यानी कि अपन, आज कबूल करते हैं कि चोरी करना गलत काम है। आज से हम तीनों अपनी रात की पाली बंद करते हैं। यानी मैं और मेरे बच्चों ने आज से चोरी का धंधा बंद करने का फैसला किया है। अब तक अपन क्या गला फाड़ रहा था? आज से तुम लोग चैन की नींद सो सकता है, 10 दिन सफर के लिए जा सकता है, घर में बैठ के टीवी सीरियल देख के रोने के बजाय फिल्म का नाइट शो देखने जा सकता है। आप खुश है ना? मजा मजा, अरे मजा यार, तू तो शायर निकला बे, शायर। जाना मत चढ़ा, जाना। खटारा, खटारा किसकी है? लेलैंड नाम सुनेला हाँ, है? सुना है। ये उन्हीं से खरीदा है, अशोक लेलैंड ट्रक। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे ये तो डॉज है, डॉज, बाबा आदम के जमाने का। अपने आप को शाना समझता है तो दूंगा दे। तुम दोनों कभी नहीं बदलोगे। हम लोग बदल गए हैं क्या? मेहनत मजदूरी करके गुजारा करेंगे, तेरी तरह चोरी करके कहीं नहीं। से लारी चुरा के, नया पेंट मार के, उसका नंबर प्लेट बदल के। साले तो इस तरह बाज नहीं आएगा। अपन ने अपना घर बेच के अपने आप को गिरवी रख के इसको खरीदा है, हम पर चोरी का इल्जाम लगाता है। आज से यही हमको रोजी रोटी देने वाली है। आज से हम चोरी नहीं करेंगे, गांव छोड़ के जा रहे हैं। अब चोरी तू अकेला कर जा। खुद का धंधा छोड़ने वाला भी गया, अनजान धंधा करने वाला भी गया। लॉरी रोजी रोटी नहीं देगी, एक गाय खरीदो, गोबर तो देगी। गोबर? आज से तू ही हमारी गाड़ी का क्लीनर है। अबे चल। क्लीनर बनेगी मेरी जूती। ये देखा, अबे 6 महीने तक राजा हूँ। इसे देखा, ताजू हो रहा है। मैंने दिन रात मौका देख के आखिर खिड़की तोड़ के मुझे जिस वकील ने जमानत दिलाई थी उसी के घर से मारा ये सब। मही, तुम्हारे बाप ने थाने में जाके हम लोग बदल गए हैं, अभी हमें मत ढूंढिए, हम गांव छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी अर्जी दी है। तब एसआई ने वकील के घर से जो भी चोरी की है उसे वापस देकर जाओ बोल के बुरी तरह पीट रहा है। पकड़ साले को। सच कह रहा हूँ साहब, हमने चोरी करना बंद कर दिया। साहब मारने के लिए हाथ उठाइए तो गोविंद कबूलता है, हम ढूंढ लेंगे साहब। जब बर्तन चुराता है तो कबूल करता है, यहाँ तो जेवर चुराया है, कैसे कबूल करेगा? वकील के घर से जेवर चुराने वाला ये है। तू कब से पुलिस की तरह चोरों को पकड़ने लगा है? अपन आपका काम काय को करे साहब? मार खाकर मर जाए इससे पहले अपने बाप को ले जाने आए। लड्डू लाके पुलिस स्टेशन में बर्थडे मना रहे थे। लगता है अच्छी तरह से मना लिया इन लोगों ने।
थोड़ा हिसाब से मारने का ना साहब। एक बुजुर्ग आदमी को ऐसा पीटता है क्या? क्यों, तेरे को चोट लगी क्या? चोट लगेगी, जिनके भी बाप है सबको चोट लगेगी। हाँ, अच्छा तो और भी चोट लगने दे। अपन को लोग दादा कहते हैं। दादा मेरा हाथ पकड़ता है। ए मही भैया, मुझे भी एक चांस देना। मजा करने का। आजा। छोड़ दो मुझे। अरे हम सुधर गए, क्यों मार रहे हो? आखिर कब तक मार खाता जाऊंगा? साला यही सारी समस्या की जड़ है। शाबाश शाबाश, कैच बेटा, ऐसे। जो इससे लिया है इसको लौटा तो दो। चल बाप, चलता हूँ साहब। एक बाकी रह गया। आप करेंगे मजा। ये शेर बहादुर खतरनाक जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। शेरू भाई, आपकी धोती उतर गई थी, इसलिए बच्ची डर गई। धोती उतरते वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? निकम्मे कहीं के। अंदर जाकर जो भी बर्तन और सामान है सब के सब बाहर फेंक दो। ठीक है, शेरू छोटा सा भाई। चम्मच भी रहने जाए। जाओ। ये लीजिए धोती। अरे आप लोग कौन है? ये क्या कर रहे हैं? पिताजी। तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए, बहुत ज्यादा मोहलत दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तमाशा देखते जाओ। उठ जा। क्या तुम सोना चाहते हो? उसे ले जाकर बाहर डालो। चलो पकड़ो। अरे ये क्या बाहर लाश लेके आ रहे हो? शेरू भैया, वो मेरे घर आए हुए मेहमान हैं। चाहे वो मेहमान हो या हैवान, घर में एक भी सामान नहीं ले चल। ए मही, उधर देख। वो लोग बाप को ले जा रहे हैं। चल चल। अरे ये कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। दादा से पंगा। चुप है, मुझे लाश कहता है। ले पकड़। बाप रे, कोई माँ, ये कौन है? अपन के बाप। बाप भी? बाप रे बाप। अरे मेरे बाप, तू जितना चाहे मुझे मार, लेकिन तीन तीन मिलके मुझे मारे, कहाँ का इंसाफ है? अब ये मेरे कैरेक्टर को जाने भी नहीं बात कर रहा है। दे इसे। बाप रे, मेरे मुलायम हाथों को रुलाया। शेर का पंजा। अरे इस तरह मत मारो रे, तीन करके। अरे एक करके मारो, तीन करके मारो रे। अरे मेरा हाथ टूट गया। अरे साले, तुम लोगों ने मेरे पे हाथ उठाया, अब तमाशा। अरे अपन को क्या दिखाएगा, तो खुद जाके देख ले। आपके घर के शेर पर इन लोगों ने हाथ उठाया है। कर्जा वसूल करने गया तो गुंडों से पिटवाया छोटी ठाकुराइन। अगर आपने इसका फैसला नहीं किया तो आपका ये शेर हमें
घर गिरवी रखकर जो कर्ज लिया है उसे वक्त पर लौटाना नहीं चाहिए। अगर वो मांगने आएंगे तो उसे गुंडों से पिटवाओगे। पिताजी जान गए तो क्या होगा जानते हो ना? या फिर ठाकुर नरेंद्र सिंह से दुश्मनी मोल लेना तुम्हें मंजूर है? अरे रे रे, ये लोग गुंडे नहीं है बेटी, इनकी लॉरी खराब हो गई थी इसलिए 2 दिन से यहीं रुके हुए हैं। देखो बेटी, तुम्हारे जैसे जवान बेटियां इस घर में हैं, उनके बारे में जरा सोचो। घर में घुस के इस तरह सामान फेंक देना कहाँ का इंसाफ है? गोविंद जी, रुकिए, तुम मोहलत दोगे तो भरपाई करेंगे। बोलो तुम कौन हो? अभी थोड़ी देर में तुम लोग लॉरी लेकर चलते बनोगे। तुम इनकी वकालत कर रहे हो या फिर इनका जो कर्जा है वो तुम चुकाने वाले हो? दे देंगे, अगर वो नहीं दे सके तो हम दे देंगे। क्यों मही, कितने तिजोरी में हमारे पैसे पड़े? क्या कह रहा है तू? उसने क्या गलत कहा? हमने कोई तिजोरी नहीं देखी, अलमारी नहीं देखी, जेवर नहीं देखा। गोविंद, मुझे माफ कर दो। अगर ये बात है तो फिजूल की बातें छोड़कर असल और सूद की रकम भर के जाओ। चुप क्यों हो गए? गांव से निकलते वक्त तिजोरी वहीं पर छोड़कर आ गए। ए रायता, बस कर। रायता नहीं, सीता तेरी नहीं। ठोक दूंगा। तू जो कहेगा अपन नहीं बोलेगा, अपन के मुंह में जो आएगा उसी नाम से बुलाएगा। क्यों रायता, थोड़ा छूट दिया तो बोलते ही जा रही है। तेरी ये जो अकड़ है ना, कहीं और दिखा। तू क्या गुंडागर्दी करने आया है? हमारे पिताजी को पता चल गया तो तुम घर नहीं पहुंचोगे। अरे अपन को इतना मत डराओ, अपन रात में सो नहीं पाएंगे। तेरा बाप कोई डॉन है क्या? अरे हम भी कुछ कम नहीं है, लोग अपन को दादा नंबर 1 बोलते हैं। लड़की बनी रहे, आसमान और जमीन के बीच उछलने के बजाय सीधा घर पहुंच जा। ए, पता है तू किससे बात कर रहा है? जहाँ तू खड़ा हुआ ठाकुर की धरती और यह है उनकी इकलौती सपुत्री। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मिटा दूंगा तेरी हस्ती, फिर तो जिंदगी में कभी नहीं करेगा यूं बेकार की मस्ती। चल बट। अपन किसी से पंगा नहीं लेते, लेकिन किसी ने अपन से पंगा लिया तो पलट कर मारेंगे। तब वो ठाकुर का आदमी है या गब्बर का आदमी है ये नहीं देखेंगे, मार के जाएंगे। तो तुझ पर हाथ उठाए तो तू पलट कर मारेगा? तो हमें मारो, देखते हैं। मारो मारो, अरे मार ना। मैं ही बोला ना, देख मार दूंगा। अरे मार ना। मारना उसे। छोटी सी क्राइन, मालकिन, अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरी मालकिन पर हाथ उठा दिया। अरे बाप रे, अब तू देख मेरा क्या होता है। चल गाड़ी चला। पंचायत में हमने जो फैसला सुनाया उसे सब खुश है ना? बापू कौन है ये? पंचायत की बात कर रहे हैं ना, वही इस गांव का मुखिया होगा। कौन है आप लोग? गांव में नए आए हैं? हाँ मुखिया जी, यहाँ के ठाकुर के लोग जबरदस्ती हमारी लारी पकड़ के लाए हैं। आप ही को उनसे बात करके लारी छुड़ानी होगी। किसने इनकी लारी पकड़ के लाए हैं? हाँ, हम पूछ रहे हैं ना, किस लिए लाए हैं? वो लोग नहीं बोलेंगे मुखिया जी, मैं ही बोलता हूँ। इस गांव में ठाकुर नाम का कोई गुंडा है। गुंडा? बेचारा श्याम प्रसाद भोला भाला आदमी है। ठाकुर ने उसका घर खाली कराने के लिए गुंडे भेजे। गलत बात है ना? तब मेरे दोनों बेटे वहां पर थे। वो कौन है? शेर के बच्चे हैं ना, धज्जियां उड़ा दी उन लोगों की। तभी ठाकुर की बेटी को भूत सवार हो गया। हमारे हाथ में नीम के पत्ते नहीं थे, इसलिए मेरे छोटे भाई ने कस के एक दिया, वहीं पे भूत उतर गया। हमारी फरियाद सुन के मुखिया एकदम गुस्सा हो गया है। आज ठाकुर गया काम से। नहीं पिताजी, बेचारे बाहर के लोग हैं, हमारे बारे में वो नहीं जानते। जाने दीजिए पिताजी। दरोगा ही चोर निकला, मुखिया ही ठाकुर है। अब तुम्हारी लाश ले जाने के लिए ही वो गेट खुलेगा। छोटी ठाकुर इन पर हाथ उठाया, बदमाश कहीं के। अरे रे, उसी की माफी मांगने हम यहाँ आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं ठाकुर साहब, आपकी बेटी ने मही के पीठ पे कस के जो मारा उससे खून निकल आया, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। हाँ पिताजी, हमने सजा दे दी। हमारे बारे में जाने बिना पेश आने के लिए उन्होंने माफी मांग ली। उन्हें जाने दीजिए, छोड़िए ना पिताजी। तो हम चलते हैं जी। रुक जाओ। बाहर गांव से आए शोर बहादुर ठाकुर के आदमियों को मार के इनाम लिए बगैर यहाँ से खाली हाथ लौट जाए, कोई अच्छी बात है? अरे शेरू, मालिक, श्याम प्रसाद के घर के कागजात और लारी की चाबी दोनों लेके आओ। अभी लाया। बड़े आदमी आखिर बड़े आदमी ही होते हैं।
श्याम प्रसाद की मदद करने के लिए ही तुम लोगों ने अपनी बहादुरी दिखाई ना। कागजात और चाबी रख दिए हैं, ले जा सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हारी बहादुरी को हम भी देखना चाहेंगे। मेरे आदमियों को शिकस्त दिया तो सिर्फ यही नहीं, जो मांगो हम दे देंगे। गए काम से। जिस गांव में ठाकुर नरेंद्र सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता, वहां किसी ने उसकी बेटी को चांटा मारा तो हमारे ठाकुर कहलाने से क्या फायदा। रामो, भीमो, आ जाओ। साहब जी एक मिनट, इंसाफ के लिए लड़ना जायज है, या फिर गुस्से में आके किसी से लड़ो वो भी जायज है, लेकिन जीतने के लिए तो मुस्टंडों को पाल के उनको हराने की शर्त काय को रख रहे। मारना है तो अपन को मारने दो, लेकिन इन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तू क्या यहाँ पंचायत करने आया है? श्याम प्रसाद जी का मामला है, उन्हीं को निपटने दो। तू चल, हम चलते हैं। रुक जा, जो होना था सो हो गया। उसके लिए पहले ही हमने आपकी बेटी से माफी मांग ली। ठीक है, आपसे भी एक बार माफी मांग लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आपकी मर्जी है तो लॉरी दे दीजिए, नहीं तो उसे भी आप रख लीजिए। जयराम जी की। अरे अब आएगा मजा। चलो छुट्टी कर देते हैं। ये क्या, किसी पर भी मार नहीं पड़ रही है? ये दोनों तो फिसल के जा रहे हैं। चल शुरू हो जा। बापू देखो, मारा है अमिताभ के स्टाइल में। एक बार बोला तो ठीक है, बार बार बोलोगे तो नजर लग जाएगी। अपन का नाम भी दादा है। इसकी हो गई छुट्टी। साली याद दिलाया तूने। बापू ठाकुर अरे उसने थोड़ी दिलाया। हमको माफ कर दो। तुम लोग कुछ बोल रहा था ना? हाँ, हो गई छुट्टी। अब बोल के दिखाना। हो गई छुट्टी। ऐसा मारो साले को। रुक जाओ। अब तक जो हुआ वो मुकाबला था, अब जो होगी वो जंग होगी। मारूंगा नहीं, काट डालूंगा। आपने कहा था जीतने पे कुछ भी मांगो। आप बड़े आदमी हैं, अपना वचन निभाएंगे। अपनी बेटी दे दीजिए। आइंदा कभी राजा महाराजा की तरह वचन नहीं देने का क्या? अपन किसी से इनाम विनाम नहीं लेते। श्याम प्रसाद जी के कागजात के बदले में
आप उनकी लॉरी रख लीजिए। कितने बड़े आदमी हैं ये, उन्होंने कहा जो चाहे ले लेना। अब खाली हाथ जाएंगे तो दुखी होंगे ना, रात को सो सकेंगे? अरे कुछ से कुछ उठा लेना। हाँ हाँ, मेरा भाई जान तोड़ मेहनत करके मुकाबला जीता है। बदन दर्द करेगा, मालिश करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए इस बिल्ली को हम लोग तुम लोग उठा ले जा रहे हैं। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अबे मक्खी भगा रहे हो क्या? क्यों बिल्ली, ये कौन सा पेड़ है? क्या तुझे पता नहीं? ये सजन का पेड़ है। यानी तुझ जैसा ही है। यानी कमजोर। कौन है? काली, तू ठीक है? क्या हुआ काली? बिल्ली, तू इसे क्या मैं इसे देखता हूँ, उसे छोड़ना नहीं। रुक, तेरी शादी नहीं हुई इसी वजह से तेरा बाप पागल बना फिर रहा है। आज हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। कह रहे हैं ना? अबे रुक क्यों गए? बजाओ बाजा। क्या कर रहे हो तुम? बोलना चाहिए था ना, काली ये काम नहीं कर सकता। तो वो नेकलेस तेरी जेब में कैसे आ गया? मुझे क्या पता, मैंने नहीं लिया यार। तूने नहीं लिया तो क्या जेब में अपने आप उगा है क्या? बात करता है। कसम खा के फिर से चोरी करना तेरी पुरानी आदत है। अगर चोरी करनी थी तो तेरी जोरू के पास से क्यों चुराता? मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उस घर के किसी ने जानबूझकर ये किया। तेरे पे इल्जाम लगाने से उनको क्या फायदा? अब तो ससुराल वालों को बोला तो तुझे गुस्सा आ रहा है। उनको हो ना हो तुझे जरूर फायदा है। ठाकुर की धन दौलत देखकर तू लालच में पड़ गया, मुझे और बापू को खिसकाना चाहता है, इसलिए मेरी जेब में तूने ही नेकलेस डाला होगा। साले उल्टा चोर कोतवाल को डांटता। चल जाओ। छी, ये कभी नहीं सुधरेगा। रुक जाओ।
मैंने मना किया ना। रुक जाओ। पागलों की तरह क्यों कर रहा है? ए मही, काले, लड़ो मत। पागल बच्चा! मेरी बात मानो, मारपीट मत करो। अरे, मेरी बात मानो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? काली, अरे अलग हो जा। अरे छोड़ो, छोड़ो ना। क्या है ये सब मही? बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। मैं चोरी कबूल करूं तो यही चाहता है ना? हाँ, मैंने चोरी की है, मैंने ही चोरी की है। मैं अच्छा बनना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। तू जा, उस लड़की से शादी करके तू खुश हो जा। ए, ये चोर लफंगा तेरे सामने कभी नहीं आएगा। देखा देखा बाप कैसी बकवास कर रहा है ये। हाँ बोलूंगा, हम सगे भाई नहीं थे फिर भी उससे बढ़कर थे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम लोग जियो मजे से। ए, काली पगला कहता, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा? छोड़ो मुझे, काली, रुको। छोड़ो, एक मैं काली, जा रहा हूँ। अरे वो जा रहा है, रोको उसे। अरे रुकना काली। अरे जाओ, देखो वो जा रहा है। ए, वो ड्रामा कर रहा है बाप। देखेंगे हमें छोड़ के कितने दूर जाता है। ए, अरे जाओ, मेरा कोई नहीं। जाने दो, जहाँ मर्जी है जाने दो, मेरे को क्या। काली रुक जा।